हेलो दोस्तों, मैं विजय पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल दबंग क्लासेस में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी पुलिस एग्जाम 2021 की तैयारी के लिए एमपी जीके के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एमपी पुलिस एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन के बटन भी जरूर दबा लीजिए ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहें। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, वैदिक साहित्य में मध्य प्रदेश का उल्लेख किस रूप में किया गया है? पहला ऑप्शन है बरसाली, दूसरा ऑप्शन है रेवोत्तर, तीसरा ऑप्शन है हृदय प्रदेश और चौथा ऑप्शन है लघु भारत। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 रेवोत्तर। वैदिक साहित्य में मध्य प्रदेश का उल्लेख रेवोत्तर के रूप में किया गया है और मध्य प्रदेश में बहने वाली नर्मदा नदी को रेवा के नाम से भी जाना जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मध्य प्रदेश किस महाजनपद का भाग था? आपसे पूछा गया है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मध्य प्रदेश किस महाजनपद का भाग था? पहला ऑप्शन है अंग, दूसरा ऑप्शन है अवंती, तीसरा ऑप्शन है वैशाली और चौथा ऑप्शन है चंपा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अवंती। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मध्य प्रदेश अवंती महाजनपद का भाग था और अवंती जनपद की राजधानी उज्जैनी थी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3, नदियों का मायका के नाम से किस राज्य को जाना जाता है? पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है उत्तराखंड, चौथा ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 मध्य प्रदेश। नदियों का मायका के नाम से मध्य प्रदेश राज्य को जाना जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा नदियाँ मध्य प्रदेश राज्य में हैं और नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य का उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना है? पहला ऑप्शन है 615 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन है 870 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन है 605 किलोमीटर और चौथा ऑप्शन है 615 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 605 किलोमीटर। मध्य प्रदेश राज्य का उत्तर से दक्षिण में विस्तार 605 किलोमीटर है तथा मध्य प्रदेश का पूर्व से पश्चिम में विस्तार 870 किलोमीटर है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य की उत्तरी सीमा किस नदी के द्वारा निर्धारित होती है? पहला ऑप्शन है ताप्ती, दूसरा ऑप्शन है बेतवा, तीसरा ऑप्शन है चंबल, चौथा ऑप्शन है यमुना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 चंबल नदी के द्वारा। मध्य प्रदेश राज्य की उत्तरी सीमा चंबल नदी के द्वारा निर्धारित होती है। चंबल नदी का उद्गम जानापावा पहाड़ी इंदौर के निकट महू से हुआ है तथा यह उत्तर प्रदेश में इटावा में यमुना नदी से जाकर मिलती है। तो आपको याद रखना है इसका जो उद्गम है वह इंदौर के निकट महू से जानापावी पहाड़ी से हुआ है और यह उत्तर प्रदेश इटावा में यमुना नदी में मिलती है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, अखंड भारत का केंद्र बिंदु किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है करौंदी, दूसरा ऑप्शन है सागर, तीसरा ऑप्शन है विदिशा, चौथा ऑप्शन है बरसाली। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 बरसाली। अखंड भारत का केंद्र बिंदु बरसाली को कहा जाता है और यह बैतूल जिले में स्थित है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? तो पहला ऑप्शन है 8.98, यह पॉइंट नहीं लगा है दोस्तों, तो यह पहला ऑप्शन है 8.98, दूसरा ऑप्शन है 3.98, तीसरा ऑप्शन है 10.32 और चौथा ऑप्शन है 9.12। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 9.38। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 9.38 भाग घेरे हुए हैं और क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कौन सी रेखा मध्य प्रदेश को 2 बराबर भागों में बांटती है? पहला ऑप्शन है मकर, दूसरी ऑप्शन है कर्क, तीसरा ऑप्शन है मध्य भूमध्य और चौथा ऑप्शन है विषुवत। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 कर्क रेखा। कर्क रेखा मध्य प्रदेश को 2 बराबर भागों में बांटती है तथा यह मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की समय मानक रेखा मध्य प्रदेश के किस एकमात्र जिले से होकर गुजरती है? पहला ऑप्शन है रतलाम, दूसरा ऑप्शन उज्जैन, तीसरा ऑप्शन है सिंगरौली, चौथा ऑप्शन है रायसेन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 सिंगरौली। भारत की समय मानक रेखा मध्य प्रदेश के एकमात्र जिले सिंगरौली से होकर गुजरती है और सिंगरौली को मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी भी कहा जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? पहला ऑप्शन है अलीराजपुर, दूसरा ऑप्शन है भोपाल, तीसरा ऑप्शन है दमोह, चौथा ऑप्शन है सिंगरौली। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 सिंगरौली। मध्य प्रदेश राज्य का सबसे पूर्वी जिला सिंगरौली है और सिंगरौली को मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी भी कहा जाता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है,
मध्य प्रदेश के अंतर्वर्ती जिलों की कुल संख्या कितनी है? पहला ऑप्शन है 18, दूसरा ऑप्शन है 12, तीसरा ऑप्शन है 14 और चौथा ऑप्शन है 16। तो यहाँ अंतर्वर्ती जिलों की बात की गई है, तो आपको पता होना चाहिए अंतर्वर्ती जिले किन्हें कहते हैं। तो वे जिले जिनकी सीमा किसी अन्य राज्यों को स्पर्श नहीं करती है अंतर्वर्ती जिले कहलाते हैं। तो ऐसे जिलों की संख्या है 18। मध्य प्रदेश के 18 जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा किसी अन्य राज्य से नहीं मिलती है, अतः इन्हें अंतर्वर्ती जिला कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश में अंतर्वर्ती जिलों की कुल संख्या है 18। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, मध्य प्रदेश राज्य की ज्यामितीय आकृति कैसी है? आपसे पूछा गया है मध्य प्रदेश राज्य की ज्यामितीय आकृति कैसी है? पहला ऑप्शन है त्रिभुजाकार, दूसरा ऑप्शन है गोलाकार, तीसरा ऑप्शन है आयताकार, चौथा ऑप्शन है समलंबाकार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, आयताकार। मध्य प्रदेश राज्य की ज्यामितीय आकृति लगभग आयताकार है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश राज्य का पूर्व से पश्चिम में विस्तार कितना है? आपको बताना है मध्य प्रदेश राज्य का पूर्व से पश्चिम में विस्तार कितना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 870 किलोमीटर। मध्य प्रदेश राज्य का पूर्व से पश्चिम में विस्तार है 870 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण में विस्तार है 605 किलोमीटर। तो यह दोनों ही आपको याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? पहला ऑप्शन है 545, दूसरा ऑप्शन है 250, तीसरा ऑप्शन है 552 और चौथा ऑप्शन है 231। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 231। मध्य प्रदेश में राज्य विधानसभा सीटों की संख्या 230 है तथा एक सीट एंग्लो इंडियन की है और इन को दोनों को मिलाकर कुल सीटें जो होती हैं वह 231 हो जाती हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश राज्य का राजकीय नाट्य कौन सा है? पहला ऑप्शन है माच, दूसरा ऑप्शन है राई, तीसरा ऑप्शन है छऊ, चौथा ऑप्शन है डांडिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, माच। मध्य प्रदेश राज्य का राजकीय नाट्य है माच और यह मालवा क्षेत्र में प्रचलित है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, यदि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और यदि आप लोगों को एमपी पुलिस एग्जाम 2016, 2017, एमपी पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम 2016, 2017, जेल प्रेरी एग्जाम 2018, 2020, एनटीपीसी एग्जाम 2016, 2017 और 2021, इन सभी एग्जाम्स एवं अन्य सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर्स पेपरों के जीके, जीएस और साइंस के क्वेश्चंस की वीडियो देखना है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी बेहतरीन कर सकते हैं। और आप इन सभी वीडियोस की पीडीएफ फाइल मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य में निवास करती है? पहला ऑप्शन है 9%, दूसरा ऑप्शन है 9.8%, तीसरा ऑप्शन है 6% और चौथा ऑप्शन है 7.2%। तो इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 6%। भारत की कुल जनसंख्या का 6% मध्य प्रदेश राज्य में निवास करती है और मध्य प्रदेश राज्य की कुल जनसंख्या है 7,26,26,809 और यह डाटा 2011 की जनगणना के अनुसार है। तो चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वर्तमान मध्य प्रदेश के प्रोटेम स्पीकर कौन है? आपसे पूछा गया है मध्य प्रदेश के वर्तमान प्रोटेम स्पीकर कौन है? पहला ऑप्शन मोहम्मद रफीक, दूसरा ऑप्शन है रामेश्वर शर्मा, तीसरा ऑप्शन है NK सिंह और चौथा ऑप्शन है राजीव कुमार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, रामेश्वर शर्मा। वर्तमान में मध्य प्रदेश के प्रोटेम स्पीकर हैं रामेश्वर शर्मा तथा वर्तमान में विधानसभा के अध्यक्ष हैं जगदीश देवड़ा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? पहला ऑप्शन है झाबुआ, दूसरा ऑप्शन है भिंड, तीसरा ऑप्शन है निवाड़ी और चौथा ऑप्शन है हरदा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, निवाड़ी। क्षेत्रफल की दृष्टि से वर्तमान में मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला निवाड़ी है, जो कि मध्य प्रदेश का नवनिर्मित 52वां जिला है और इसका जो कुल क्षेत्रफल है वह है 1318 वर्ग किलोमीटर। और यदि आपसे पूछा जाए 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा था तो उसका आंसर होगा दतिया तथा 2013 के अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला आगर मालवा था। और यदि वर्तमान 2021 की बात की जाए तो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला मध्य प्रदेश का नवनिर्मित 52वां जिला निवाड़ी है, जिसका कुल क्षेत्रफल 1318 वर्ग किलोमीटर है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भीमबेटका की गुफाएं किस जिले में स्थित है? पहला ऑप्शन है भोपाल, दूसरा ऑप्शन है रायसेन, तीसरा ऑप्शन है विदिशा, चौथा ऑप्शन है जबलपुर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, रायसेन में। भीमबेटका की गुफाएं रायसेन
जिले में स्थित है और भीमबेटका गुफाओं का संबंध आदिमानव काल से है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? पहला ऑप्शन है मौर्य शासकों ने, दूसरा ऑप्शन है गुप्त शासकों ने, तीसरा ऑप्शन है चोल शासकों ने और चौथा ऑप्शन है चंदेल शासकों ने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, चंदेल शासकों ने। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों के द्वारा करवाया गया था। खजुराहो में जो सबसे विशाल मंदिर है वह कंदेरिया महादेव का मंदिर है और जिसकी तुलना भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर से की जाती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश की संज्ञा किसने प्रदान की थी? पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, तीसरा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू और चौथा ऑप्शन है रविशंकर शुक्ल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, जवाहरलाल नेहरू। मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश की संज्ञा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दी गई थी और जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के राजकीय गान के रचयिता कौन है? पहला ऑप्शन है शान शांतनु मुखर्जी, दूसरा ऑप्शन है अनिल माधव दबे, तीसरा ऑप्शन है महेश श्रीवास्तव और चौथा ऑप्शन है सुनील झा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, महेश श्रीवास्तव। मध्य प्रदेश के राजकीय गान के रचयिता है महेश श्रीवास्तव और मध्य प्रदेश का जो राजकीय गान है वह है शुभ का दाता, सुख का साथी, सुख का यह संदेश है, माँ की गोद, पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। तो यह मध्य प्रदेश का राजकीय गान है और इसकी रचना महेश श्रीवास्तव के द्वारा 2010 में की गई थी। तो इसका सन भी आप याद रखें। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा की ओर कौन सा राज्य स्थित है? पहला ऑप्शन छत्तीसगढ़, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान, तीसरा ऑप्शन महाराष्ट्र और चौथा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा की ओर महाराष्ट्र राज्य स्थित है। महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है मुंबई, सीएम है उद्धव ठाकरे, गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी और इसके सीजे हैं दीपांकर दत्ता। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? 4 ऑप्शन है और आपको बताना है क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, द्वितीय। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में दूसरा स्थान है और क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है वह राजस्थान राज्य है। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश का साक्षरता की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है? पहला ऑप्शन है दूसरा ऑप्शन है 7, तीसरा ऑप्शन है 28 और चौथा ऑप्शन है 25वां। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 28वां। 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में 28वां स्थान है और मध्य प्रदेश की जो कुल साक्षरता रेट है वह है 69.32% तथा मध्य प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला जबलपुर है। इसे भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? भिंड, दूसरा ऑप्शन है डिंडोरी, तीसरा ऑप्शन है बालाघाट, चौथा ऑप्शन है अलीराजपुर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है बालाघाट और बालाघाट का लिंगानुपात है प्रति 1000 पुरुष पर 1021 महिलाएं और सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला जो है वह है भिंड। वहां पर प्रति 1000 पुरुष पर 837 महिलाएं हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? पहला ऑप्शन है दतिया, दूसरा ऑप्शन है जबलपुर, तीसरा ऑप्शन है छिंदवाड़ा, चौथा ऑप्शन है भिंड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, छिंदवाड़ा। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है छिंदवाड़ा और मध्य प्रदेश का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला है नवनिर्मित जिला निवाड़ी, जिसका कुल क्षेत्रफल है 1318 वर्ग किलोमीटर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 28, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? पहला ऑप्शन इंदौर, दूसरा ऑप्शन है भोपाल, तीसरा ऑप्शन है जबलपुर, चौथा ऑप्शन है बालाघाट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, भोपाल। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला है भोपाल और सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले जिले जो हैं वह है जबलपुर और इंदौर। तो यहाँ पर आपसे महिला साक्षरता के बारे में पूछा गया है। तो सर्वाधिक महिला साक्षर वाला जिला है मध्य प्रदेश का भोपाल और भोपाल मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी भी है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है भोपाल, दूसरा ऑप्शन है सतना, तीसरा ऑप्शन ग्वालियर, चौथा ऑप्शन है विदिशा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ग्वालियर। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ ग्वालियर में स्थित है और मध्य प्रदेश न्यायालय की जो मुख्य पीठ है वह जबलपुर में है तथा इसकी 2 खंडपीठें हैं, एक है इंदौर में और दूसरी है ग्वालियर शहर में। और वर्तमान में मध्य प्रदेश के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वह है मोहम्मद रफ़ीक।
आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश राज्य का राजकीय पक्षी कौन सा है। आपसे पूछा गया है मध्य प्रदेश राज्य का राजकीय पक्षी कौन सा है। पहला ऑप्शन है फाइकस बेनगेलेंसिस, दूसरा ऑप्शन है रूसबर्स डुआबुसवली, और तीसरा ऑप्शन है टोर प्यूटिटोरा, और चौथा ऑप्शन है पैराडाइज फ्लाई कैचर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 पैराडाइज फ्लाई कैचर। मध्य प्रदेश राज्य का राजकीय पक्षी है और इसे दूधराज या शाह बुलबुल भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और यदि आप लोगों को किसी भी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर्स पेपर के जीके जीएस और साइंस के क्वेश्चंस की वीडियो देखना है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं, और आप इन सभी वीडियोस की पीडीएफ फाइल मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप लोगों का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद दोस्तों।